नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है मंगरू नाम के एक साधारण कुम्हार की। और यकीन मानिए, उसकी ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों न हो, सबसे मुश्किल हालात पर भी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन में कभी हार न मानने का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई और हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मंगरू का जीवन एकदम सीधा और सादा था। वो दिन भर मिट्टी से घड़े बनाता और पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता। उसके छोटे से परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी मेहनती पत्नी सरस्वती और एक नन्ही सी बेटी पायल थी। मिट्टी के बर्तन बनाना ही उनकी रोजी रोटी थी। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी कि जब तू इस सूखी मिट्टी को छूता है तो वो भी मुस्कुरा उठती है। और ये शब्द ही इस बात का सबूत है कि ये परिवार भले गरीब था, लेकिन इनके बीच प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां से मंगरू की जिंदगी में अचानक एक बड़ा तूफान आता है। पतन का वो दौर जिसमें बीमारी, भारी कर्ज और बेदखली शामिल थी। जरा इस पूरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। मुसीबतों का ये दौर कितनी तेजी से आगे बढ़ा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शुरुआत होती है सरस्वती की तेज बुखार वाली बीमारी से। इलाज के लिए मंगरू को गांव के साहूकार से 10,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद बड़ी ही दुख की बात है कि वो सरस्वती को बचा नहीं पाता। और परेशानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। साहूकार का वो भारी भरकम ब्याज बढ़ता ही चला जाता है। देखते ही देखते कर्ज 20,000 के पार पहुंच जाता है। और आखिरकार साहूकार मंगरू और उसके दुखी परिवार को उनकी उसी झोपड़ी से बेदखल कर देता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। बेघर मंगरू अपनी बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बच्ची के साथ बाहर आए एक भयंकर आंधी तूफान में खड़ा है। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने अपनी अपनी मजबूरियों का बहाना बनाकर साफ मुंह मोड़ लिया। ऐसी भयानक और निराशाजनक स्थिति में गांव के बाहर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ ने ही उन्हें उस रात पनाह दी। लेकिन किसे पता था कि इसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे मंगरू के दिमाग में एक ऐसा अविश्वसनीय विचार आने वाला था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा और सबसे दिलचस्प भाग, एक अनोखा नवाचार, यानी पेड़ की शाखाओं के बीच एक घर। अब सवाल ये उठता है कि मंगरू ने आखिर इस घर को बनाया कैसे। इसके कदम दर कदम प्रक्रिया को समझना सच में उसके असीम संघर्ष और उसकी चतुराई को दर्शाता है। सबसे पहले उसने मजबूत और सूखी शाखाएं इकट्ठा की, फिर फटे हुए बोरों से रस्सियां बनाई और पेड़ पर ही एक मजबूत आधार यानी फाउंडेशन तैयार किया। और आखिर में बारिश और मौसम की मार से बचने के लिए दीवारों और छत पर मिट्टी और गोबर का लेप लगा दिया। एकदम शानदार जुगाड़, है ना? खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई कुछ नया या अलग करता है तो लोग आसानी से यकीन नहीं करते। मंगरू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो ये ट्री हाउस बना रहा था तो मदद का हाथ बढ़ाना तो दूर, गांव वालों ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल तक कह दिया। उन्हें लगा कि पेड़ पर घर बनाने का ये आइडिया पूरी तरह से मूर्खता है और ये इंसान खुद को ही मुसीबत में डाल रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस मोड़ पर जहाँ असली वैचारिक टकराव शुरू होता है। एक तरफ साहूकार का लालच और दूसरी तरफ मंगरू की ईमानदार मेहनत। तो हुआ कुछ यूं कि जब मंगरू का ये ट्री हाउस भारी तूफानों में भी डटकर खड़ा रहा, तो साहूकार अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गया। उसे डर सताने लगा कि अगर इन गरीब लोगों के मन से उसका डर ही खत्म हो गया तो उसका वो साहूकारी का धंधा कैसे चलेगा। अपनी इसी सत्ता को बचाने के लिए उसने रात के अंधेरे में आदमियों को भेजकर ट्री हाउस की रस्सियां काटने की साजिश रची, ताकि मंगरू का घर गिर जाए और उसका हौसला टूट जाए। लेकिन मंगरू समय पर जाग गया और उसने अपनी बहादुरी से साहूकार की इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। मामला जब पंचायत पहुंचा तो वहां दो बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आए। एक तरफ था वो साहूकार जो अपने मुहर लगे दस्तावेज दिखाकर मंगरू को 7 दिन के अंदर जमीन खाली करने या किराया देने की धमकी दे रहा था, और दूसरी तरफ थी पंचायत की वो सच्चाई जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सरपंच और लेखपाल की जांच में ये बिल्कुल साफ हो गया कि वो जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे गांव की सामूहिक संपत्ति है, और साहूकार के वो कागजात 100% जाली हैं। पंचायत का वो ऐतिहासिक फैसला सच में न्याय की एक बहुत बड़ी जीत थी। पंचायत ने साफ कर दिया कि जमीन गांव की है
और जालसाजी करना एक बहुत बड़ा अपराध है। साहूकार को कड़ी चेतावनी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? मंगरू को अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए बिना किसी रोक-टोक और उत्पीड़न के पूरा 1 साल का वक्त दिया गया। यकीन मानिए, इस एक फैसले ने गांव में ताकत के पूरे संतुलन को ही पलट कर रख दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे केवल सिर छुपाने के लिए बनाया गया ये आश्रय एक शानदार रिजॉर्ट और व्यापार में बदल गया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक मजबूरी में बनाया गया घर एक बेहद सफल बिजनेस मॉडल बन गया। आखिर ऐसा हुआ कैसे? असल में शहर से आने वाले लोग जो कंक्रीट की उन बड़ी बड़ी इमारतों और शोर शराबे से तंग आ चुके थे, उन्हें ये अनोखा ट्री हाउस और यहाँ का शांत प्राकृतिक वातावरण बहुत पसंद आया। इसे आप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कह सकते हैं। एक से दूसरे ने सुना और जल्द ही लोग इस ट्री हाउस में सिर्फ एक रात बिताने के लिए खुशी खुशी पैसे देने लगे। एक तरह से ये उनके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस बन गया था। 0 यानी 0। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है मंगरू का बचा हुआ कर्ज। बिल्कुल 0। उस ट्री हाउस से होने वाली नई आमदनी ने मंगरू को इस काबिल बना दिया कि वो सीना तान कर साहूकार के दरवाजे पर गया और उसने अपना एक एक पैसा, वो भी पूरे ब्याज के साथ चुका दिया। अब वो किसी का कर्जदार नहीं था। जरा सोचिए, ये उसके लिए कितना शक्तिशाली और सुकून भरा पल रहा होगा। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं, अपनी जड़ें और क्षमा, यानी अंतिम विजय। शायद आपके मन में ये सवाल आए कि मंगरू ने अपनी उस नई कमाई से आखिर किया क्या? तो देखिए, उसने अपनी उसी पुरानी जमीन पर एक मजबूत पक्का ईंटों का घर बनाया। उसने अपनी बेटी पायल को स्कूल भेजना शुरू किया ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। ये बात हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। भले ही उस बरगद के पेड़ ने उसे मुश्किल वक्त में आसरा देकर ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा अपनी उसी जमीन और अपनी मिट्टी से ही गहराई से जुड़ी रहीं। और फिर आता है इस कहानी का वो गहरा नैतिक निष्कर्ष। जब साहूकार ने मंगरू की ये तरक्की और उसका वो पक्का घर देखा, तो उसका सारा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि डर से कोई बड़ा नहीं बनता। उसने खुद मंगरू के पास आकर अपने किए की माफी मांगी। और जानते हैं मंगरू ने क्या किया? उसने बिना किसी अहंकार के साहूकार को तुरंत माफ कर दिया। मंगरू का ये कदम साबित करता है कि वो सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि सोच और दिल से भी एक बहुत बड़ा और महान इंसान बन चुका था। तो अंत में एक बड़ा सवाल, क्या सच में सच्ची कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास किसी भी मुश्किल या विपरीत परिस्थिति को बदल सकते हैं? कहानी का निष्कर्ष तो यही कहता है कि धैर्य और साहस के आगे लालच और अहंकार को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ता है। मंगरू का ये सफर हमें याद दिलाता है कि जब जिंदगी सारे दरवाजे बंद कर दे, तब भी नवाचार और मेहनत से एक नया रास्ता बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प चर्चा